हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट देयर इज़ अनदर टॉपिक मीडियन। तो मीडियन आपने कैसे सॉल्व करना है, आपको एक डेटा गिवन है। तो मैंने डेटा वही यूज़ कर लिया जो मैंने फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का यूज़ किया था, वही डेटा है। तो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स आपको गिवन है। तो सबसे पहले चाहे आपने मीन निकालना चाहे मीडियन सॉल्व करना है, स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा आपका, असेंडिंग ऑर्डर। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ओके, स्टेप नंबर 2 आपने क्या करनी है, नंबर ऑफ़ टर्म्स काउंट करनी है। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी यहाँ पे 10 है, और 10 क्या होता है, इवन। ओके, तो इवन के लिए अगर हमने मीडियन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2th टर्म प्लस 1 डिवाइडेड, सॉरी ये n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1th टर्म। अब बच्चे पता क्या करते हैं, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, n डिवाइडेड बाई 2, ये जो 2 डिवाइड हो रहा है ना, सिर्फ इस n वाली टर्म के साथ ही डिवाइड हो रहा है। वो क्या करते हैं, इस पूरी टर्म के साथ n को डिवाइड कर देते हैं। n प्लस 1, ये मत समझना बेटा, ये क्या है, n डिवाइडेड बाई 2 है। ओके, ये 2 सिर्फ n के साथ ही डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ नहीं डिवाइड हो रहा। ओके, अगर आप इस 2 को 1 के साथ भी डिवाइड कर दोगे तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है हाफ ऑफ n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2th प्लस 1th टर्म, n बाई 2 प्लस 1th टर्म। ओके, तो देखो इस फॉर्मूला को आपने कैसे अप्लाई करना है। आपके पास n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, स्टेप नंबर 1 असेंडिंग ऑर्डर हमने यहाँ पे क्या कर लिया, फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया असेंडिंग ऑर्डर का। स्टेप नंबर 2 क्या है, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, 10। तो 10 क्या होता है, ईवन नंबर। तो ईवन नंबर के लिए अगर हमने मीडियन निकालना तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2th प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो इसमें हमने जस्ट क्या करना है, अब ये फॉर्मूला में n की वैल्यू पुट करनी है। तो n की क्या वैल्यू है, n की वैल्यू 10 है। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे 10 पुट कर दीजिए। n की वैल्यू कितनी है, 10। n की वैल्यू कितनी है, 10। मैंने बस क्या किया, इस स्टेप में मैंने क्या किया, जस्ट आई फिल द वैल्यू ऑफ n। n की कितनी वैल्यू है, 10 पुट कर दी, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो ये आप क्वेश्चन देखिए, हाफ ऑफ 10 कितना होता है, हाफ ऑफ 10 इज़ 5, हाफ ऑफ 10 इज़ 5। तो ये क्या बन गई, 5th टर्म। हाफ ऑफ 10 कितना होता है, 5, हाफ ऑफ 10 इज़ 5, 5 प्लस 1 कितना बन गया, 6। तो यहाँ पे क्या है, 5th टर्म और 6th टर्म हमारे पास आ गई। हाफ ऑफ 10 इज़ 5, हाफ ऑफ 10 इज़ 5 प्लस 1 कितना बन गया, 6। अब ये जो डेटा आपको गिवन है ना, जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है बेटा, जो आपको गिवन डेटा होएगा ना, उसका 5th और 6th टर्म नहीं, जो आपको टर्म असेंडिंग ऑर्डर के बाद हमें मिली है ना, यहाँ पे 5th और 6th वो देखनी है। असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कौन सी टर्म, 5th टर्म देख लो, 1 2 3 4, ये 5th टर्म है और ये 6th टर्म है। 5th टर्म की कितनी वैल्यू है, 10। 6th टर्म की कितनी वैल्यू है, 12। और क्या करना है, 10 प्लस 12 कितना होता है, 22। 22 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, ये कैसे इसको कटिंग करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, सो वी गेट 11। 11 आपका क्या आ गया, मीडियन। जब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, इवन। ओके, अब सेकंड मोड कैसे निकालते हैं। सपोज़ आपके पास एक डेटा है, डेटा क्या है, 2 4 2 1 3 3 1 4 4 2 4। अब ये आपको डेटा जो गिवन है ना, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा आपका, स्टेप नंबर 1 राइट डाउन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट क्या टर्म है, 1, 2 टाइम्स है, लिख ली। ये मैंने अंडरलाइन क्यों किया, अभी आपको पता चल जाएगा। 1 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स। 2 कितनी टाइम है, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है। नेक्स्ट 3 कितने टाइम है, 1 2, लिख लिया। आगे 4 कितने टाइम है, 1 2 3 4, 4 कितने टाइम है, 4 टाइम। अब 1 कितने टाइम है, 2 टाइम। 2 कितने टाइम है इस डेटा में, 3 टाइम। 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। एंड 4 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। अब सबसे पहले चेक करो इस गिवन डेटा में वो कौन सी वैल्यू है जो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है, मोस्ट टाइम रिपीट हो रही है, दैट इज़ 4। जौन सी भी टर्म, जो भी आपको डेटा गिवन है उसका आपने क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में जौन सी भी टर्म ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है, ज़्यादा टाइम आ रही है, दैट इज़ योर मॉड। वही आपकी क्या होएगी, मॉड की वैल्यू होएगी। दैट्स इट। इन दिस वे यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। मीडियन के लिए ये फॉर्मूला, जस्ट काउंट करिए कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स है, नंबर ऑफ़ टर्म्स में जस्ट n की वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, और 5th टर्म आई है, 6th टर्म आई है, इस असेंडिंग ऑर्डर के डेटा में से 5th टर्म उठाओ, 6th टर्म उठाओ, फिल करो, सॉल्व करो, एंड यू विल गेट योर मीडियन।
और मोड के लिए क्या आएगा, जो भी आपको डेटा गिवन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना, हमने अरेंज कर लेना है और उसके बाद हमने चेक करना है जो ज़्यादा टाइम के लिए टर्म रिपीट हो रही है वही आपका क्या होएगा, मोड होएगा। दैट्स इट।